हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हो? आज मैं नंबर सिस्टम एनसीईआरटी का 1.6 एक्सरसाइज लेके आ गया आपके लिए। सारे क्वेश्चन इजी है। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 64 का पावर 1/2। अच्छा, इसको कैसे करें? मतलब अगर ऐसा कभी रहे ना तो जो नीचे लिखा हुआ है इसको मैं कुछ के पावर में लिख दूँगा। जैसे ऐसे अगर मैं इसको 5 का पावर 2 ऐसा कर दूँ, है ना, और ऊपर 1/2, तो ये पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कट जाएगा तो बच जाएगा 5। ये इसलिए दिया गया है 64 कि हम इसको किसी के पावर में लिख सके। तो 64 को हम किसके पावर में लिखें, तो ये कैसे लिखेंगे? तो हम 64 को क्या कर देंगे, हम उतना सोचेंगे ही नहीं। 64 को जस्ट 64 लिखेंगे और इसको फैक्टराइज कर देंगे। 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4 और 2 से 2 फैक्टराइज कर दिए। कितना बार 2 आया? 3, 3 6 बार। तो 2 का पावर कितना आ गया? 6। अच्छा, ये तो 2 का पावर 6 आ गया मर्दे। तो 2 का पावर 6 लिख देंगे और टोटल का पावर ना है 1/2। अब पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2। 2 से 6 कितने बार में कटता है? 3 बार में ना। तो 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 कितना होगा? 3 बार मल्टीप्लाई करो 2 को, 8। कितना हो जाएगा? 8। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 32 का पावर 1/5। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 का पावर 1/5। तो वैसे ही 32 को क्या करेंगे? फैक्टराइज कर देंगे। फैक्टराइज एलसीएम कर देंगे। 16 2 जा 32, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। कितना बार हुआ भाई? 5 बार। तो 2 का पावर 5 कितना बार? 5 बार। 32 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 का पावर 5। अगर तुमको याद है तो फैक्टराइज करने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। तुम क्या करोगे? 32 देखोगे, बोलोगे अच्छा ये तो 2 का पावर 5 होता है, और टोटल का पावर 1/5। अब पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 से 5 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। मतलब ऐसे लिखूँ तो ये ऐसे हो जाएगा। तो 5 से 5 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो बच जाएगा 2। कट्टम कुट्टी बच जाएगा 2। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है 125 का पावर 1/3। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है 125 का पावर 1/3। तो ये तो 125 तुमको ऐसे ही पता है कि 25 को 3 बार अगर मल्टीप्लाई करते हो ना तो 125 आता है। तो 25 का पावर, अरे यार 25 का पावर 3 लिख दो, और 1/3 है, 3 से 3 कट गया तो बच गया 25। अब तो तुम समझ गए हो, अब तो तेज़ी से कर लोगे। अब है 9 का पावर 3/2। 9 का पावर 3/2। अब इसको क्वेश्चन को नीचे लाते हैं। चला भाई नीचे आजा, बहुत ऊपर रह लिया तो। सेकंड का 1, 9 का पावर 3/2। 9 को तुम क्या लिख सकते हो? 3 का स्क्वायर नहीं लिख सकते, और ऊपर 3/2 है तो 2 से 2 कट जाएगा। तो 3 का पावर क्या हो जाएगा? अब तो तुमको पता हो गया ना, अब मैं तेज़ी से कर सकता हूँ। नहीं तो चलो मैं लिख देता हूँ ऐसे ही, 2 इंटू 3/2। 2 से 2 कट गया तो बच गया 3 का पावर 3। 3 का पावर 3 क्या हो जाएगा? 27। 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 आंसर हो जाएगा। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। 32 का पावर 2/5। 32 को क्या लिख सकते हैं भाई? अभी तो फैक्टराइज किया ना। 2 को शायद 5 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 32 आता है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। मतलब हम इसको 2 का पावर 5 लिख सकते हैं 32 को। उसका पावर 2/5 है। तो 2 का पावर 5 इंटू 2/5,
5 से 5 कट गया तो 2 का पावर 2 हो गया, तो ये 2 का पावर 2 क्या होता है 4। आंसर हो गया हमारा 4। अब आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। 16 का पावर 3/4, 16 का पावर 3/4 कर लोगे ना तुम। 16 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, 2 का पावर 4। अगर नहीं आता है तो 16 को फैक्टराइज कर दो तुम, फैक्टराइज तो करने आता ही होगा। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 का पावर 4, 3/4, 4 से 4 कट जाएगा तो 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 इज़ 8। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। 125 का पावर -1/3, 125 का पावर -1/3, 5 है कि 3 है? हाँ 125 का पावर -1/3 कौन है? 125 को क्या लिख सकते हैं 25 का पावर, 25 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आता है, इंटू -1/3, 3 से 3 काट दीजिए तो 25 का पावर -1 आ जाएगा। किसी भी का टर्म किसी भी रेशनल का या कुछ भी नंबर का पावर अगर -1 है तो इसको हम 1 ऐसा लिख सकते हैं। तो 25 का पावर -1, 1/25 क्या हो जाएगा 1/25 आंसर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन हो तो नीचे लाते हैं तब फिर सॉल्व करेंगे, तब ठीक रहेगा ना। अब आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। थर्ड का 1, 2 का पावर 2/3 इंटू 2 का पावर 1/5। अब तुमको एक चीज़ ये फॉर्मूला पता होगा, अगर a का पावर m है ना और a का पावर n है ना तो क्या हो जाएगा, अगर सेम बेस है तो पावर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। अगर a है, a का पावर m है और a का पावर n है, सेम बेस है, दोनों का बेस क्या है a है, पावर m है, इसका पावर n है, तो इसमें क्या हो जाएगा पावर माइनस हो जाएगा। तो एक ये चीज़ तुमको पता होना चाहिए। देखो सेम बेस है तो क्या हो जाएगा पावर ऐड कर दो, 2 का पावर 3 प्लस 1/5। अब तो तुम एलसीएम ले ही सकते हो, एलसीएम ले लो। 15 ये 10 हो जाएगा, 3 13/15 ये आंसर हो जाएगा इसका। अब थर्ड का 2, 1/3 का क्यूब का पूरा का पावर 7 है, 1/3 का क्यूब पूरा का पावर 7, पूरा का पावर 7। अच्छा a/b का पावर कुछ m है तो तुमको पता है इसको हम a का पावर m और a का पावर m ऐसा b का पावर m लिख सकते हैं, है ना। अलग अलग मतलब हम कर सकते हैं पावर को। तो सेम चीज़ यहाँ भी कर दो, 1 का पावर 7 कर दो और यहाँ पे 1/3 का पावर 7 कर दो। 1 का पावर कुछ भी करो वो आंसर हुआ तो 1 में आएगा और इसका पावर क्या हो जाएगा इंटू हो जाएगा ना, तो 7 3 जा 21, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है 11 का पावर 1/2, 11 का पावर 1/4। 11 का पावर 1/4 यही है सर। हाँ अब क्या तुम देख पा रहे हो यहाँ पे, बेसवा तो सेम है मर्दे, बेसवा तो सेम है और डिवाइड है तो क्या हो जाता है पावर माइनस हो जाता है। ठीक तो माइनस कर दो, कर दीजिए ना माइनस आप। 11 का पावर 1/2 माइनस 1/4, 1/2 में से 1/4 जाएगा तो कितना होगा बताइए 1/4। अगर नहीं आता है तो एलसीएम कर लो, 1/4 ही आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 11 का पावर 1/4 ये आंसर हो जाएगा। आंसर थर्ड का आ गया। चौथा क्या है 7 का पावर 1/2 और 8 का पावर 1/2। अच्छा इस क्वेश्चन को मैं यहाँ करता हूँ।
4 नंबर क्वेश्चन, 7 का पावर 1/2, 8 का पावर 1/2। अब तो बेस सेम नहीं लग रहा है, लेकिन एक चीज़ मेरे को लग रहा है कि 8 को फैक्टराइज तो कर ही सकता। ठीक, कर दो फैक्टराइज। 2 का क्यूब क्या होता है? 8 होता है। 2 को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आता है। तो 2 का क्यूब और उसका पावर 1/2। तो यहाँ से क्या आ गया? 1/2 इंटू 2 का पावर 3/2। तो इससे कुछ आता ही नहीं है ना। इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं। या बोले तो इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, देखो ऐसे छोड़ो, ऐसे कैसे भी लिख सकते हैं इसको तो, क्योंकि इसमें ना कुछ ऐसा कोई है ही नहीं कि फॉर्मूला लगा सके हम। तो 7 का पावर 1/2 है इंटू 8 का पावर 1/2 है क्वेश्चन नंबर 4 में। तो 1/2 पावर का मतलब क्या? √7। 1/2 का मतलब क्या? √8। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? √8 इंटू 7। तो √8 7 जा 56। है ना। और रूट हटा दे तो 56 का पावर 1/2 लिख सकते हैं, है ना। तो ये क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। आज हमारा ये एनसीईआरटी सीरीज का नंबर सिस्टम ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर शायद पॉलिनोमियल है, तो इसके बाद हम लोग पॉलिनोमियल करेंगे, जल्द ही करेंगे। अभी मेरा एग्ज़ाम चल रहा है तो थोड़ा अभी मैं नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन जल्द ही पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2 आ जाएगा। बाय, मिलते हैं फिर कल नहीं, जब मिलेंगे। तब तक वीडियो को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। रात के बज गए हैं 2 और मेरे को आ रहा नींद। बाय।